Hello. Yeah, hello. Good afternoon, sir. Yeah. Okay. Good afternoon. So we'll start in few minutes. Okay. Once everybody joins, then we'll start. Okay. Sure, sir. Yeah. Hello. Good afternoon. Hello, sir. Hello. Hello. Yes, Rupesh. Yeah.
सर एक बात थी कि मैंने सर इस रन किए हैं, लेकिन है ना, मेरे को एक्सटेंड रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। Okay. तो Sorry, can you repeat your question once again? एक मिनट हाँ. सर अपना एक्सटेंड रिपोर्ट होता है ना सर, जो टेस्ट हाँ आउटपुट में हाँ होता है, सर हाँ. वो नहीं मिल रहा है। अच्छा अच्छा, ओके. आई चेक, मतलब इसके बाद ना मैं चेक करता हूँ आपका कोड अपना हो जाए ना, तो मैं चेक करता हूँ, ठीक है. ठीक है। हाँ, ओके. जस्ट 1 मिनट हाँ. हाय सर. यस, हेलो. सर मुझे एक इशू आ रहा है, एरर आ रहा है मतलब, तो क्या कैन आई शेयर माय स्क्रीन? यस यस, शेयर योर स्क्रीन या. बिकॉज मैं नई थी पिछले 2 सेशन, सो मैंने अभी वो कवर अप किया था, लेकिन ये हाँ कुछ तो वर्जन का इशू, तो मैं शेयर कर दूं. हाँ. हेलो. नहीं नहीं, क्लास में क्यों, क्या हुआ? इज इट विजिबल? Yes, Tejashree, I can see the screen now. ओके, सो नहीं, एक ये मिनट, आई एरर आ थिंक रहा इट्स है सर. लोडिंग. हाँ हाँ, आई कैन सी नाउ. शो मी, क्या हो गया आपका? ये एरर आ रहा है सर, ओके, जावा लाइन अनसपोर्टेड क्लास. दैट इज बिकॉज लाइन नंबर 12 पे आपको बिफोर टेस्ट डालना पड़ेगा. बिफोर टेस्ट, ओके. टेस्ट डाल के नहीं चलेगा. लाइन नंबर 12 पे, 12 पे. ओके, हाँ. just close this and try to run again. No sir, still it is same error. नहीं नहीं, व्हाट आई मीन टू से इज लाइन नंबर 12 है ना, 12, लाइन नंबर 12 पे Yes. you need to put before Okay. test. I think your screen is hanged, Tejashree. आपकी स्क्रीन ना एक Okay. बार हैंग हो गई है. हाँ, एक बार रीशेयर कीजिए. Share. Yes. Yes sir. हाँ. So is it visible now? It's loading, एक मिनट. Okay. हाँ, ओके, एक मिनट. नाउ राइट क्लिक इन दिस क्लास. एक मिनट, टेस्ट लॉगिन स्क्रिप्ट. हाँ, या क्लास में राइट क्लिक करो, रन एज टेस्ट एनजी करो. आ रहा है सर. ओके. They are saying compile by more recent version of the Java runtime class file. अच्छा, you'll have to expand your project, but तेजस्वी आपकी स्क्रीन ना हैंग हो रही है अभी भी. Okay. मेरे हाँ तरफ से साइड नेटवर्क का इशू है सर. हाँ, we'll try in some time, we'll try to see your screen and Okay. Yes, yes. हाँ, ये इसका इशू By है, the end of the JRE. class, yeah, we will. Yeah, at the end of the class we'll check once again. Okay. Yes, 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 sir. Yeah. Okay. ठीक है. I'm stop sharing this. Yeah. Okay. So okay, let's start. So शिवांगी, can you share the screen एक बार? मीटिंग ज्वाइन करना, मैं इंस्ट्रक्शन देके कोड डिजाइन करता हूँ, ठीक है? आपका फ्रेमवर्क तो चल रहा है ना ठीक से, लॉगिन का पार्ट?
Okay, so everybody, Shubhangi will share her screen, ठीक है, in 2 minutes. Okay, let's start. Now we have designed a framework till this part. Okay, हमने क्या किया है, लॉगिन किया है हम लोगों ने सक्सेसफुली. Now we will write some common code. Okay, and what we are going to do is we are going to perform certain actions. लॉगिन करने के बाद हमको कुछ और टेस्ट करनी है. मतलब अभी फॉर एग्जांपल, कैन यू गो टू द ब्राउजर शुभांगी एंड लॉग इन OHRM मैन्युअली. OHRM की जो वेबसाइट है ना अपनी, OHRM डेमो, हाँ वो वाला, यस, फर्स्ट वाली वेबसाइट. सो हम क्या करेंगे, हम लोग एडमिन टैब पे क्लिक करेंगे. ठीक है, एडमिन टैब पे, और यहाँ पे ना हम लोग क्या करेंगे, एक ड्रॉप डाउन है, आपको दिख रहा है सबको ये ड्रॉप डाउन यूजर रोल का, सेकंड वाला, करेक्ट. इसमें कैन यू क्लिक वंस, वी हैव टू सेलेक्ट admin value या तो ESS value, anyone, and then we have to click on search. This is the action. Okay, what we are going to do. But the question here is, how do you inspect this? एक बार inspect करो इस drop down को, एक बार इस drop down को inspect कर लो आप. Okay, हाँ, correct. तो अभी उसको उसके ऊपर क्लिक कर लो, यानी एक बार क्लिक करके, हाँ, यहाँ ना थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो ऐप में, हाँ करेक्ट, मतलब बस, और अभी उस पर क्लिक करो. कैन एवरीबडी सी ड्रॉप डाउन ओपन हो रहा है, एडमिन एंड ESS का. अदर पार्टिसिपेंट्स टेल मी, कैन यू सी? यहाँ पे एडमिन और ESS का ओपन हो रहा है, बट यू कैन नॉट इंस्पेक्ट इट एक्चुअली. ट्राई इंस्पेक्टिंग इट. एक बार एडमिन को इंस्पेक्ट करने की कोशिश करो. जैसे ही आप इंस्पेक्टर लेके जाते हो वो गायब हो जाता है. It is a disappearing element, right? Can others also try once on their systems? We need to design a logic where we can inspect this. Okay, तो इसका भी एक तरीका है हमारे पास. क्लिक कर दो उस पे शुभांगी, फोकस आउट कर दो. हाँ ठीक है, बस अभी ना क्या करो, the script, I'll share the script once with you. एक small script है अपने पास इसके लिए. OH sir, inspect. Okay, console. See, can you type this script in Notepad, or maybe I can just mail it to you if it is there ना आपका Gmail address पे. I can just mail it to you. तो क्या होगा फिर, SHU, this is the one ना, first वाला. It's a very important script. Okay, मैंने एक script शुभांगी के साथ share की है. Okay, she will share it with you all also, like you know. Just 2 minutes, wait, it's refresh. हाँ, ये script है ना, थोड़ा ऊपर, हाँ, this one, copy this. Others, if you want, you can type it. She will paste it in a notepad. या तो Teams पे, आपको Teams पे chat option है?
आपके टीम्स पे चैट ऑप्शन रहेगा एक। ये स्क्रीन हैंग हो जाती है। हाँ, चैट में, बिकॉज आई डोंट हैव दैट ऑप्शन, आई हैव टू मेल इट टू एवरीबॉडी। अदर्स आई हैव सेंट दिस स्क्रिप्ट। ओके, सबसे पहले आप लोग इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लो, ब्राउजर पे जाओ, वहां पे अपने एप्लीकेशन पे जाओ, क्रोम ब्राउजर पे। यस, और हाँ, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कंसोल में जाएंगे हम लोग, कंसोल में, ठीक है, पहले पेस्ट करेंगे उसको। हाँ, बस यही है, एरो चल नहीं, यहाँ पे कर्सर रख के पेस्ट करो। अच्छा ठीक है, टाइप कर लो फिर आप वो स्क्रिप्ट को, जो भी क्या दिया था मैंने कमांड, सेट टाइम आउट। आप टाइप करेंगे तो आ जाएगा सेट, देखो सेकंड वाला आ गया, ब्रैकेट फंक्शन, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, अपना राउंड ब्रैकेट, हाँ फंक्शन, हाँ आप ले लो यहां से, राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रेसेस, डी वगैरह आप थोड़ा थोड़ा टाइप करेंगे ना, वो आपको ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, वो सेमीकोलन और कॉमा का ध्यान रखना यहाँ पे, कॉमा और फिर एंड में 10,000 देके सेमीकोलन। इसका ब्रैकेट एक बंद कर दो शुभांगी, सेमीकोलन 10,000 के बाद ना एक ब्रैकेट बंद कर दो, नहीं वो सेमीकोलन के पहले, वो नहीं, इस सेमीकोलन के पहले, इस सेमीकोलन के पहले है एक ब्रैकेट है यहाँ पे, देखो मैं बताता हूँ, ये देखो एक ब्रैकेट है, उसके पहले एक ब्रैकेट बंद करके फिर, नहीं तो एरर देगा आपको। ओके, everybody, have you typed this script in console? सुमित, रुपेश, अविनाश, तेजश्री, कंसोल में आपने स्क्रिप्ट टाइप कर ली क्या? लॉग इन करो, एडमिन पेज पे जाओ, इंस्पेक्टर ओपन करो, कंसोल में स्क्रिप्ट टाइप करो एंड प्लीज कंफर्म योर। कुणाल एंड अदर्स डूइंग सर, ओके लेट मी नो हाँ वंस यू टाइप दिस स्क्रिप्ट, आई विल टेल यू देन आगे करना क्या है। तो इससे क्या होगा ना, हम लोग 10 सेकेंड्स का वेट लगाएंगे, ब्राउजर फ्रीज करेंगे, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ इसमें एरिया में, यस बस अभी इसके ऊपर ना क्लिक करेंगे, सबसे पहले ना उस पे क्लिक करने से भी पहले आपने काम कर दिया, यहाँ पे कर्सर रखो, एंड में आप यहाँ पे, हाँ एंटर हिट करो आप, और अभी आपको 10 सेकंड मिलेंगे, एंटर करो, हाँ क्या हो गया, कहाँ पे आ गया, फंक्शन की स्पेलिंग, अभी इसको वापस टाइप करने की जरूरत नहीं है, जब ऐसा होता है ना अपर एरो सिर्फ एडिट कर दो, FUN, ठीक है, अब वो बराबर आ गया, एंटर करो, अब आपको 10 सेकंड मिलेंगे, 10 सेकंड में लॉन्च करके बस हमको रुकना है, बस वेट करना है 10 सेकंड के लिए, ओके।
तो क्या होगा, बस ब्राउजर फ्रीज हो गया। अब इसके बाद एलिमेंट्स पे जाओ, एलिमेंट्स पे, यानी नहीं एलिमेंट्स पे, हाँ, और अब उसको इंस्पेक्टर पेश करो, वे इंस्पेक्टर। एवरीबॉडी, सुमित, रुपेश, अविनाश, आप लोगों ने किया है? कुणाल, तेजस्वी, यस सर, डन। डन, ओके। रुपेश एंड अविनाश, टेल मी। हाँ सर, हाँ सर। ओके, स्क्रीन फ्रीज की ना आप लोगों ने? ठीक है। जी। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका लोकेटर ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आप अगर इसका एक्स बार ढूंढना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, वो तो हमको पहले ही मालूम है ना एक्स बार कैसे ढूंढते हैं। तो क्या है, स्पैन टैग और उसका पेरेंट डिव, फिर इसका एक्स बार हम निकालेंगे यहां से। ओके, कर लो, डिजाइन कर लो, एक एक्स बार डिजाइन कर लो इसका। / span text is equal to admin, ब्रैकेट उसका स्क्वायर ब्रैकेट। एक सेकंड ना, इसको स्पैन, इसके अंदर आप लिखेंगे text राउंड ब्रैकेट, हाँ, ओपन क्लोज, टेक्स्ट के अंदर राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर वो वैल्यू, सिंगल कोट्स लगा दो, इसके बीच में वैल्यू पेस्ट करो और इसके बाहर हम लोग लगाते हैं ये, ठीक है। तो ये आ गए एक्स बार, लेकिन हमको क्या चाहिए, इसका पेरेंट चाहिए, क्योंकि 1 और 2 मैचेस मिल रहे हैं, राइट, इसके 1 और 2 मिल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पेरेंट को सबसे पहले ये, अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को ये वाला चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एंटर करते हैं यहाँ पे, और इसके पेरेंट का एक क्लास कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे / पेरेंट : div, ओके, और इसके अंदर हम लगाएंगे @class shift class is equal to सिंगल कोट्स के अंदर वो वैल्यू पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये एक्स बार किसकी आ गई, हमारी एडमिन की। सब लोग ने डिजाइन कर लिया? ऑल द पार्टिसिपेंट्स टेल मी if I block somewhere, I'll help you. Yes. Done na? Okay. Rupesh? Yeah, yes sir. Done, right? You have designed this expert, right? No sir. Wait for a certain few You minutes. block somewhere? Block over here? No. I'm not blog, but I'm trying, sir, on my own way. Okay, yeah, ठीक है. And Kunal and Avinash? Okay, ठीक है. Now इसको नोटपैड में कॉपी कर लो मेरे एक्सपार्ट को, वहां पे फोकस रख के कंट्रोल A कर लो, वैसा नहीं, कंट्रोल A कर लो, हाँ, कंट्रोल C। एक नोटपैड, ब्लैंक नोटपैड ले लो आप, हाँ, उसके अंदर आप कॉपी करके पेस्ट कर दो, ठीक है, मिनिमाइज करके रख दो इस नोटपैड को, हाँ। और अब जब आप स्क्रीन फ्रीज करके आपका काम हो जाता है, यानी आपका रिस्पेक्टिव एलिमेंट इंस्पेक्ट हो गया, ये ब्लू बटन है ना, इस पे क्लिक कर दो, और अब आप देखेंगे फोकस आउट हो जाता है। अगर आप कहीं माउस और क्लिक करते हो, कहीं अगर आप फोकस करते हो तो वो चला जाएगा, हाँ, क्लिक करो जैसे कि रैंडम स्पेस में छोड़ता है। तो उतनी देर के लिए हमने क्या किया था, वो डिसअपियरिंग एलिमेंट जो था उसको हम लोगों ने फ्रीज किया, यानी फ्रीज करके हमने इंस्पेक्ट कर लिया। अब इंस्पेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, एक्सपाथ वगैरह जो भी डिजाइन कर ली, और उसके बाद वो वापस बैक टू नॉर्मल कर दिया। तो ऐसे जो आपके डिसअपियरिंग एलिमेंट्स होते हैं, राइट, डॉम में जो इंस्पेक्ट नहीं होते,
आप देखते रहेंगे बार बार ड्रॉप डाउन क्लिक कर रहे हैं, लेकिन जब इंस्पेक्ट करने जा रहे हैं तो वो डिसअपियर हो रहा है। तो उनकी ट्रिक क्या है, आप कंसोल में जाएंगे, कंसोल में जाके आप वो स्क्रिप्ट लगाएंगे, 10,000 मतलब 10 सेकंड्स, 1000 मतलब 1 सेकंड, 2000 मतलब 2 सेकंड, जस्ट लाइक रेड डॉट स्पीड। आप लोग वो स्क्रिप्ट लगाएंगे और उस स्क्रिप्ट लगा के आप लोग ब्राउजर थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करके यू विल इंस्पेक्ट, मोस्टली 10 सेकंड्स या 15 सेकंड्स इज सफिशिएंट। ओके, आप लोग ले लो उतना, 15 सेकंड्स के लिए वेट ले लो। 15 सेकंड्स के बाद आपका एक्शन करो, आपकी एक्सपाथ या लोकेटर जो भी आपको चाहिए ना, क्लास एक्सपाथ, वो कॉपी कर लो, वो डिजाइन कर लो, वन ऑफ वन मैच ले लो, उसके बाद ब्राउजर छोड़ दो। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी, ऑल द पार्टिसिपेंट्स? टेल मी। एवरीवन, या कुछ डाउट्स है? ओके, ठीक है, लेट मी चेक अगर मेरा पॉम पैटर्न रेडी है तो आई विल जस्ट यू नो looks like yes it is ready। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग पेज ऑब्जेक्ट लॉगिन पीओ पेज एक्शन, ठीक है, चलेगा। I will share the screen now in 2 minutes. Okay, I will share my screen now with everybody. सबको स्क्रीन विजिबल है? ऑनलाइन मेंबर्स आपको है विजिबल? शुभंगी, अदर मेंबर्स स्क्रीन दिख रही है यस सर। हाँ ठीक है, चलो अभी हम क्या करते हैं ना, एक पैटर्न डिजाइन करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग को ना डेटा लेना है हमारा config.properties फाइल से। व्हाट आई मीन टू से इज, अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। ओके, हाँ, यहाँ पे जो हमारी स्क्रिप्ट होती है, इस स्क्रिप्ट के अंदर अक्सर हम लोग यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, आपकी स्क्रिप्ट कंपेयर करो, यूजर नेम एडमिन पास कर रहे हैं, यहाँ पे पासवर्ड क्या पास कर रहे हैं, एडमिन 123 पास कर रहे हैं, राइट, और वहां पे क्लिक कर रहे हैं, और यूआरएल भी यहीं पे हार्ड कोड कर रहे हैं ना अपन स्क्रिप्ट में। हाँ, अगर आप इस स्क्रिप्ट से थोड़ा बहुत कंपेयर करें तो। लेकिन अभी हमको क्या करना है, अभी हमको डिजाइन करना है ऐसा पैटर्न कि यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड हम लोग एक फाइल में डालेंगे और उस फाइल की मदद से हम लोग सारा डेटा पिकअप करेंगे। तो वी विल डिजाइन इट लाइक दैट। ओके, तो आई विल डू फाइल न्यू other Maven project. If you want, you can just observe for some time, okay? Or if you want, you can design with me, but I would recommend आप थोड़ी देर के लिए observe कर लो सब लोग, उसके बाद recording देख के you can design this. I will do next, okay? Let's not take this, browse, क्या path दिया इसने, C users degree, okay? C, यहाँ पे मैं जाता हूँ यूजर्स डिग्री, एक्लिप्स वर्कस्पेस, और एक्लिप्स वर्कस्पेस तक का पाथ ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा मेवन आर्केटाइप। ओके, क्विक स्टार्ट ले लेता हूं। नेक्स्ट, यहाँ पे आज की डेट क्या है, 6 Jan 2024, एंड उसमें मैं नाम लिखूंगा टेस्टएनजी एंड एक्सेल। इसी को मैं कॉपी कर, टेस्टएनजी एक्सएमएल एंड एक्सेल, ऐसा नाम दिया मैंने। ठीक है, और अब इसको करता हूँ फिनिश। तो कहाँ आ गया, ये मेरा प्रोजेक्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, अभी इसके अंदर सबसे पहले अपने को pom.xml सेट करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज। पहले तो पैकेजेस डिलीट करो दोनों भी, ये नहीं चाहिए अपने को, ये कचरा अपन उड़ा देते हैं यहाँ से, है ना, इसकी जरूरत नहीं है। और क्या चाहिए अपने को, हाँ SRC, इसके अंदर अपने को चाहिए pom.xml।
तो pom.xml हम कोई दूसरी ले लेते हैं यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल हाँ ये वाली, or maybe on second thought I'll take one other pom.xml. Let's take this one. इसमें है क्या? इसमें भी नहीं है। ठीक है, ये वाली ठीक है। I'll go over here, pom.xml में कंटेंट रिप्लेस करूंगा मैं। ओके, और अब इसका वर्जन क्या है? 17 है जावा वर्जन। नेक्स्ट आई नीड टू ऐड माय टेस्टng लाइब्रेरी। तो इसमें क्या करूंगा? टेस्टng पहले कन्वर्ट टू टेस्टng, नेक्स्ट एंड आई विल डू फिनिश, और इसमें हम लोग ऐड करते हैं लाइब्रेरी प्रॉपर्टीज, जावा बिल्ड पाथ, ऐड लाइब्रेरी, टेस्टng, नेक्स्ट, फिनिश, अप्लाई एंड क्लोज, और उसके बाद आई विल डू राइट क्लिक, मेवन, अपडेट प्रोजेक्ट। ये हो गया 17। ठीक है, अब पॉम पैटर्न आप लोग को मालूम है, लाइब्रेरी, पेज ऑब्जेक्ट, पेज एक्शन और उसके बाद स्क्रिप्ट, ये पैटर्न है अपना पॉम पैटर्न का। तो आई विल क्रिएट दोस 4 पैकेजेस ओवर हियर, पैकेज, लाइब्रेरी, फिर उसके बाद क्या है? पेज ऑब्जेक्ट, पैकेज, पेज एक्शन, और इसके बाद अपना नेक्स्ट पैकेज कौन सा है? या टेस्ट स्क्रिप्ट ऐसा बोल सकते हैं अपन, टेस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, नाउ सबसे पहले लाइब्रेरी में हमको चाहिए बेस क्लास का कोड, राइट? तो बिकॉज आई ऑलरेडी हैव दिस बेस क्लास कोड ओवर हियर, आई जस्ट क्रिएट वन क्लास, ओके, नेम बेस क्लास, न्यू क्लास, बेस क्लास, ओके। और जो पुरानी बेस क्लास पुराने फ्रेमवर्क की है, उसमें से काफी कोड मुझे कॉपी पेस्ट करके काम आ जाएगा, मतलब सब कुछ लिखते नहीं बैठना पड़ेगा, स्पेशली दिस, ओके। यहाँ पे इतना कोड मैं ले लेता हूं, ठीक है, और साथ में गेट ड्राइवर लगेगा अपने को, ये देखो ये गेट ड्राइवर है, हाँ यहाँ पे, और टेयर डाउन, ये दोनों लगेंगे, बाकी कुछ अपने को उसकी जरूरत नहीं है। तो ये ले लिया बेस क्लास का कोड। अब पेज ऑब्जेक्ट में क्या रखने वाला है मुझे? पेज ऑब्जेक्ट में लोकेटर्स रहेंगे अपने, ओके। तो मैं लेता हूं लॉगिन पीओ, ठीक है, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर मैं पुराने लॉगिन पीओ का कोड भी ले लेता हूं, राइट? आई जस्ट टेक दिस, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा बेस क्लास, ओके। नेक्स्ट हायरार्की में क्या बिल्ड करेंगे हम? पेज एक्शन, है ना? तो पेज एक्शन में यहाँ पे मैं लगाता हूँ क्लास एक लॉगिन पीए, ओके, और वो किसको एक्सटेंड करती है? लॉगिन पीओ को। तो ये वाली बंद कर देते हैं, और ये वाली बेस क्लास बंद कर देते हैं। अब ये रही लॉगिन पीओ, तो यहाँ हम लिखेंगे इसका कंस्ट्रक्टर ऐड कर देंगे, यहाँ से ही कॉपी कर देते हैं अपन, सो दैट बिकम्स इजी, बस नाम चेंज करना है हमें, यहाँ से आगे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, ठीक है। ये हो गया पीए का कंस्ट्रक्टर। अब पेज एक्शन में हमको मेथड्स कौन सी चाहिए? यूजर नेम एंटर करने की, पासवर्ड एंटर करने की, और उस पर क्लिक करने की, क्लिक लॉगिन, ये 3 मेथड चाहिए। तो पिछले फ्रेमवर्क की ही कॉपी कर रहा हूं मैं, सो दैट टाइम कैन बी सेव्ड, ठीक है, ज्यादा हमको
उसमें जो भी है हमारे एलिमेंट्स बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये मैंने पेस्ट कर लिए एलिमेंट्स। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन आई वांट टू डू? अगर मुझे इस पे जाना है, यहाँ पे किया मैंने लॉगिन। ओके, ADMIN, तो देखो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स डालने पे आप लोग को क्या मिलता है? एक पॉपअप मिलता है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, और वैलिड क्रेडेंशियल्स डालने पे क्या होता है? लॉगिन हो जाता है, यानी कि आपका डैशबोर्ड डिस्प्ले होता है। ठीक है, ये अपनी टेस्ट केस है। अब हमको करना क्या है? हमको 4 अलग टाइप के क्रेडेंशियल्स सेंड करने हैं। ठीक है, 4 डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेडेंशियल्स सेंड करने हैं। एक पहला क्रेडेंशियल कॉम्बिनेशन कौन सा रहेगा? वैलिड यूजर नेम, इनवैलिड पासवर्ड, या तो फिर वैलिड यूजर नेम वैलिड पासवर्ड, फिर इनवैलिड यूजर नेम वैलिड पासवर्ड, वैलिड यूजर नेम इनवैलिड पासवर्ड, और दोनों इनवैलिड। ऐसे 4 कॉम्बिनेशन सेंड करने हैं। तो मुझे बताओ, वैलिड के केस में तो डैशबोर्ड लॉगिन होता है, इनवैलिड के केस में क्या होता है? वो पॉपअप आता है, यानी वो रेड कलर का वार्निंग आ जाता है, तो हमको वो भी इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी ना एक लिख के रखे हैं हम लोगों ने, यहाँ पे मेथड बना रखी है। ओके, so how that will work is we have designed a method check if element is displayed. First I'll take this method. Okay, और मैं यहाँ पे जाता हूँ login PNS को पेस्ट करता हूँ। Now let me explain you this method. ये मेथड क्या करती है? सबसे पहले हम लोग ने एक वेरिएबल लिया है boolean value is equal to false, इनिशियली false रखी है। फिर ट्राई किया है if element is displayed, यानी क्या है? हमारा जो एलिमेंट है, ओके, यानी कि हम लोग पास करेंगे अपना इनवैलिड क्रेडेंशियल का ये एलिमेंट बनाया है हमने। ओके, जो ये बॉक्स आता है ADMIN, गलत पासवर्ड डाला है मैंने, तो ये जो बॉक्स आता है ना, इसको इंस्पेक्ट करना है। इसकी एक्सपाथ कहाँ है? यहाँ पे। ओके, इफ आई इंस्पेक्ट दिस एंड इफ आई टेक इट ओवर हियर, दिस वन हियर, देखो ये इसकी एक्सपाथ है, ये येलो हाईलाइट हो रहा है और ऊपर ये हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, नाउ हम लोग ने क्या किया? इसकी एक्सपाथ डिजाइन कर ली। अब पेज एक्शन में जाके हमको क्या लिखना है? एक मेथड लिखनी है, वो एलिमेंट डिस्प्ले हुआ है या नहीं चेक करके, क्योंकि वो हर कॉम्बिनेशन में नहीं चेक होता ना, वो सिर्फ इनवैलिड में चेक हो रहा है। 3 इनवैलिड्स में चेक हो रहा है, लेकिन एक वैलिड में नहीं आ रहा है, वैलिड में डैशबोर्ड दिख रहा है, राइट? तो हम लोग ने क्या किया है? यहाँ पे मेथड लिखिए चेक इफ एलिमेंट इज डिस्प्लेड, और इस मेथड को हम लोग यूज कर रहे हैं चेक इफ अलर्ट डिस्प्लेड बोल के, इसमें कि यहाँ पे लेट्स पुट दिस। नाउ हम लोग ने क्या किया है? चेक इफ एलिमेंट में हम लोग क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? बाय का एलिमेंट। ओके, तो सबसे पहले गेट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और ये एलिमेंट इफ दिस एलिमेंट इज डिस्प्लेड, तो वैल की वैल्यू क्या बन जाएंगी? ट्रू बन जाएंगी। ओके, और ये मेथड खुद क्या रिटर्न करती है? बूलियन रिटर्न करती है, यानी कि वैल इज आल्सो बूलियन, राइट? सो हम क्या कर रहे हैं? वैल की वैल्यू सेट कर रहे हैं ट्रू ओनली इफ द एलिमेंट इज डिस्प्लेड, एंड रिटर्न वैल। इफ द एलिमेंट इज नॉट डिस्प्लेड तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, एंड इट विल रिटर्न वैल। अच्छा, अब ये वैल्यू आके आ जाती है इसमें, क्योंकि ये मेथड यहाँ पे यूज हुई है ना अपनी, ये मेथड, और उसको क्या वेरिएबल पास किया हमने? इनवैलिड क्रेड का। ये रहा इनवैलिड क्रेड, इस एलिमेंट को यहाँ पे पास कर दिया हमने एज अ पैरामीटर। तो ये इनवैलिड क्रेड के लिए चेक कर रहा है, यानी कि ये जो बॉक्स आया है इसके लिए चेक कर रहा है ये बॉक्स डिस्प्ले हुआ है कि नहीं, और वो वैल्यू खुद किसमें स्टोर हो गई? वैल्यू नाम के वेरिएबल में। इफ वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, वी विल यूज असर्शंस। नाउ असर्शंस क्या है? आप लोग कंसोल पे मैसेज लिखते हैं, राइट? कंसोल पे मैसेज कौन से की कमांड्स लिखते हैं? system.out.println। कंसोल पे हम लोग लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, गुड मॉर्निंग, जो भी अपने मैसेज लिखते हैं। तो हम लोग अगर ऐसा मैसेज कंसोल पे लिखना चाहे तो हम लोग यहाँ पे sysout लगाएंगे। ओके, लेकिन आपकी टेस्ट एनजी जो फ्रेमवर्क है आपके टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क में एक HTML रिपोर्ट जनरेट होती है। मैंने पिछली बार आपको बताया था, याद है? HTML रिपोर्ट आती है आप लोग की टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क की। लेट मी शो यू, अगर एक अवेलेबल हो यहाँ पे, तो टारगेट या टेस्ट आउटपुट के अंदर आपको याद आता रहेगा। देखो ये ऐसी रिपोर्ट आई थी, टाइम बताया था उसमें, सब कुछ बताया था, राइट?
ये देखो पास्ट और फेल की, फेल तो नहीं आया था खैर, बट पास्ट की रिपोर्ट आई थी, कौन सा क्लास स्क्रिप्ट रन होती है पूरी, है ना। तो ये HTML रिपोर्ट जो होती है ना, अगर आपको इसमें कुछ कंटेंट लिखना है, यानी इस HTML में लिखना है, या यहाँ पे आपको वहां पे मैसेज डिस्प्ले करना है, तो आप क्या करेंगे, assert.fail पॉपअप डिस्प्ले फॉर इनवैलिड क्रेडिट्स, ओके, या reporter.log यूज करके आप करेंगे नो पॉपअप डिस्प्ले लॉगिन सक्सेसफुल, यानी अगर ये पॉपअप डिस्प्ले हुआ तो लॉगिन अनसक्सेसफुल है, अगर पॉपअप डिस्प्ले नहीं हुआ और डैशबोर्ड हुआ तो क्या है, लॉगिन सक्सेसफुल है। तो हम लोग ये 4 क्राइटेरिया टेस्ट करने वाले हैं। हम लोग डेटा किससे लेने वाले हैं, स्क्रिप्ट में हार्ड कोड नहीं करने वाले, XML फाइल से या तो प्रॉपर्टीज फाइल से लेने वाले। तो लेट्स फर्स्ट गो विथ XML, ओके। तो मेरी testng.xml है यहाँ पे। नाउ लेट मी क्लोज दिस लॉगिन पेज, दिस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, ओके। सो फाइनली मेरी स्क्रिप्ट डिजाइन करना स्टार्ट करता हूं मैं, राइट, न्यू क्लास लॉगिन OHRM डेमो। अब इस क्लास के अंदर मुझे क्या क्या करना है, बिफोर टेस्ट, टेस्ट और आफ्टर टेस्ट, 3 चीजें लगानी है, ठीक है। बट हाउ विल आई डू दैट, लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम दिस स्क्रिप्ट्स, ओके। ये देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, ये यूजर नेम और पासवर्ड जो है ना, ये अपना आने वाला है इस स्क्रिप्ट्स में से, OHRM login डॉट स्क्रिप्ट में से। इसको मैं करता हूं ओपन विथ जेनरिक टेक्स्ट एडिटर। तो यहां देख लो, मैं सामने सामने रखता हूं दोनों को, सी यहाँ पे जो यूनेम है ना, वो अपना यूनेम यहाँ पे हम पैरामीटर्स का फर्स्ट पैरामीटर पास कर रहे हैं, फिर उसकी वैल्यू क्या है, एडमिन, तो वो वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएंगी और इसकी मदद से यूजर नेम में स्टोर हो जाएंगे। तो यूजर नेम में हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइप यू नेम को पैरामीटर क्या पास कर रहे हैं, यूजर नेम, हालांकि उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, एडमिन। सिमिलर फैशन में PSWD की वैल्यू देखो, PSWD की वैल्यू क्या है, एडमिन 123, ओके। और एडमिन 123 के बाद हमने क्या किया है, एडमिन 123 हमने पास किया है पासवर्ड को, तो पासवर्ड का यूज हो रहा है सेकंड, ओके। फिर उसके बाद हम लोग एक स्नैपशॉट ले रहे हैं। टुडे आई विल टीच यू हाउ टू टेक अ स्नैपशॉट, ओके, मतलब स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर करते हैं, वी लर्न दैट आल्सो। और उसके बाद क्लिक लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं एंड वी आर चेकिंग इफ अलर्ट इज डिस्प्लेड। अब मुझे बताओ ये वैलिड कॉम्बिनेशन है ये दोनों या इनवैलिड कॉम्बिनेशन है, ये जो ये तो वैलिड है, तो इसके लिए अलर्ट डिस्प्ले होगा क्या, नहीं। तो आगे के 3 कॉम्बिनेशन देख के ही मालूम पड़ रहे हैं इनवैलिड है, तो उसके लिए अलर्ट डिस्प्ले होगा, ओके। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अलर्ट डिस्प्ले का चेक कर रहे हैं, यानी दिस मेथड व्हेन वी आर पुटिंग चेक इफ अलर्ट इज डिस्प्लेड, इट विल वर्क ओनली इफ अलर्ट इज डिस्प्लेड, जो कि मैंने 2 मिनट पहले आपको एक्सप्लेन की थी। यहाँ पे देखो, चेक इफ अलर्ट डिस्प्लेड, ये वो मेथड है, और इस मेथड का लॉजिक क्या है, चेक इफ एलिमेंट डिस्प्लेड, कौन सा एलिमेंट, इनवैलिड क्रेड। ये कहां से आ रहा है, अपना लॉगिन PO से, यहाँ पे हमने लिखा है। और अगर ये एलिमेंट डिस्प्ले हुआ तो क्या लिखेगा वो, इफ वैल्यू इज टू assert डॉट फेल, फेल कराएगा, राइट। यहां तक क्लियर है सबको, ऑल द मेंबर्स, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, वर्क फ्लो क्लियर है पहले आपको, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, और डू यू नीड एनी एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट टेल मी। Before we go ahead, tell me, आपको क्लियर है वर्क फ्लो, वी आर गोइंग टू टेस्ट विथ 4 कॉम्बिनेशंस ऑफ क्रेडेंशियल्स, जहां फेल होता है वी आर गोइंग टू टेक स्नैपशॉट्स, ओके। और उसके बाद फेल होता है तो वो रेड कलर का पॉपअप आता है ना, वी आर गोइंग टू वेरीफाई दैट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज सेशन। Should we proceed ahead or do you want any repetition and explanation? Freely tell me, everybody. Yes, no, not sure, anything? Okay, one yes. Others, Rupesh, Kunal, Tejashri, Shankar. शुभांगी, आपको क्लियर है ना वर्कफ्लो क्या करने वाले? विथ कोड आई विल एक्सप्लेन मोर, ओके।
सो सबसे पहले हमने फ्रेमवर्क डिजाइन किया है, अभी लॉगिन OHRM की स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताओ बेस क्लास में हमारी कौन सी मेथड है, लॉन्च ब्राउजर एंड URL, राइट? और वो हम कॉल किससे करते हैं, वाया इनहेरिटेंस लॉगिन PA से कॉल करते हैं। पिछले सेशन में हमने ये देख लिया है ना, वाया इनहेरिटेंस होते थे, आ रही है लॉगिन PA के पास आ रही है, तो किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, लॉगिन PA का, LOGINPA लॉगिन PA का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, LPA इज इक्वल टू न्यू लॉगिन PA, और अब इसको हम देते हैं बेस क्लास डॉट गेट ड्राइवर। ठीक है, ये हो गया अपना इंस्टेंस क्रिएट। नाउ बिफोर टेस्ट करना है और आफ्टर टेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे ये बिफोर टेस्ट की स्क्रिप्ट है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से पेज में, और बिफोर टेस्ट की जगह यहाँ पे स्टार। ठीक है, ये हो गया बिफोर टेस्ट। अब अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट क्या है, ना, सब कुछ रॉ लिखने से स्टार्ट करता हूं पहले से। ओके, तो LPA डॉट टाइप यूनेम। ओके, पहले मैं डेटा हार्ड कोड ही करता हूं आपके लिए, ताकि आप लोग को समझ में आए चेंजेस कहाँ होने वाले हैं। ओके, आई विल राइट दिस एंड थ्रो LPA डॉट टाइप पासवर्ड, और यहां पे मैं लिखूंगा 3। ओके, और फिर क्या है, डॉट एक लॉगिन। ये हो गई अपनी स्क्रिप्ट। इसको एनोटेशन कौन सा आएगा, @टेस्ट, और आफ्टर टेस्ट में क्या आएगा अपना, आफ्टर टेस्ट में आ जाएगा टेयर डाउन। ये लॉजिक है ना, इतना आ जाएगा। ओके, नाउ मुझे एक बात बताओ, आपकी ये जो XML फाइल यहाँ पे आपको दिख रही है, ओके, हाँ, ये तो ऐसे नहीं दिखनी, इसको ओपन करना पड़ेगा, राइट क्लिक, ओपन विथ जनरेट टेक्स्ट एडिटर। हाँ, ये XML को सामने रखता हूं, तो एज पर दिस स्क्रिप्ट जो मैंने लिखी है, ये स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे बताओ, यहाँ पे एडमिन और एडमिन 1 2 3 ये डेटा है, ये ही टेस्ट हो रहा है, राइट? बाकी ये 3 कॉम्बिनेशंस जो है, ये और ये दोनों नीचे के, ये तीनों कॉम्बिनेशंस टेस्ट हो रहे हैं क्या यहाँ पे? तो मुझे हर बार क्या करना पड़ेगा, या तो इसको लूप लगा के डेटा लेना पड़ेगा, एक ऑप्शन है, या तो फिर मुझे बार बार मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। तो इज दैट फीजिबल, यू टेल मी। मैन्युअली करना इज नॉट फीजिबल, राइट? तो हम क्या करने वाले हैं, हम सारा डेटा उठा के रखने वाले हैं अपनी XML फाइल में। अब अपने XML का नाम क्या है, मैं थोड़ा और एक अच्छा सा नाम देता हूं। ओके, इसको रिफैक्टर, कहाँ है रिफैक्टर, रीनेम है क्या? हाँ, तो OHRM लॉगिन डेटा। ओके, OHRM लॉगिन डेटा। अब इसको अपन करते ओपन विथ जनरेट टेक्स्ट एडिटर। ओके, सबसे पहले मैं वो पुरानी XML ओपन करता हूं, ताकि आपको मैं रेफरेंस बता सकूं लिखते कैसे है। ओपन विथ जनरेट टेक्स्ट एडिटर। अब देखो, इन दोनों को सामने रखते हैं अपन। ओके, तो सबसे पहले ना, यहाँ पे टेस्ट के अंदर यू विल राइट पैरामीटर। तो जैसे आप एंगुलर ब्रैकेट देंगे, आपको पैरामीटर आ जाएगा, पैरामीटर। ओके, तो नेम इज इक्वल टू समथिंग एंड वैल्यू इज इक्वल टू समथिंग। तो हम नेम क्या देते हैं, यू नेम, और वैल्यू देते हैं उसकी अपना टेस्ट डेटा, यानी आपका जो टेस्ट डेटा है वो कहा जाएगा, वैल्यू में। और ये होती है की। आपने मैप पढ़ा है ना कलेक्शंस के टाइम पे, मैप की वैल्यू पेयर कलेक्शन में जब जावा में हमने पढ़ा था, तो दिस इज सेम की वैल्यू पेयर। ओके, और इसके बाद आपको चाहिए तो क्लोज पैरामीटर करो, या तो फिर इसको सीधा ऐसा लगा दो, ऐसा, तो इसकी जरूरत नहीं है आपको फिर। ठीक है, सेम लाइन आप कॉपी करेंगे। ओके, और उसके बाद पासवर्ड देंगे। पासवर्ड का क्या देंगे आप, पासवर्ड देंगे एडमिन 1 2 3। ओके, ये हो गया अपना पासवर्ड। नाउ टेल मी वन थिंग, ये आपने डेटा तो दे दिया,
बट आपके स्क्रिप्ट को कैसे मालूम पड़ेगा? इसी क्लास के अंदर वो यूज करना है। व्हाट आई मीन टू से, दिस क्लास के अंदर वो यूज करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्लास का नाम ओके यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक सेक्टर है अपने पास क्लासेस नाम का, ओके, और उसके अंदर अपन देंगे क्लास, ओके, क्लास का नेम। लेकिन वो सिर्फ नेम देके चलेगा क्या? नहीं, वो पैकेज के साथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्लास का नाम पेस्ट करो, लेकिन सेव मत करो। यहाँ के पैकेज नेम उठाओ और यहाँ जाके क्लास के पहले पैकेज नेम डॉट क्लास नेम इतना दे दो, ठीक है। ये हो गया आपका टेस्ट डिजाइन। नाउ आपके टेस्ट का नाम क्या है? सपोज test1, फिर आप ये निकाल दो, थ्रेड काउंट इज इक्वल टू 5 निकाल दो इसको, नेम इज इक्वल टू test1। अभी ऐसे अपने को कितने कॉम्बिनेशन चाहिए? ये हो गया दोनों वैलिड का। फिर अपने को इनवैलिड के भी 3 और चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? test2, उसमें वैलिड यूजर नेम, इनवैलिड पासवर्ड 4 5, ओके। फिर उसके बाद हम लिखेंगे test3 इनवैलिड यूजर नेम डालेंगे, ओके, और उसमें डालेंगे वैलिड पासवर्ड, और लास्ट में test4। तो चारों हम कैसे लिखेंगे? सब कुछ हम लिखेंगे इनवैलिड, ओके, सब कुछ हम लिख रहे हैं इनवैलिड। तो ये हो गई अपनी XML तैयार। अब हम क्या करने वाले हैं? हम लोग इस XML का इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ अपनी स्क्रिप्ट में। और वो कैसे करने वाले? देयर इज अ एनोटेशन कॉल्ड पैरामीटर्स, ओके, देयर इज वन एनोटेशन कॉल्ड पैरामीटर्स। तो उसमें हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे पैरामीटर्स, ओके, और यहाँ पे हम देंगे राउंड ब्रैकेट्स, उसके अंदर हम देंगे कर्ली ब्रेसेस। ये देखो कर्ली ब्रेसेस। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या देंगे? मैं दोनों को सामने रखता हूं। यहाँ पे की का नाम क्या है? चारों जगहों पे की का नाम है यूनेम। तो हम लोग यहाँ पे पहली की लेंगे डबल कोट्स यूनेम। दूसरी की कौन सी है? तो यहाँ देंगे WD PSWD। अब कितने पैरामीटर्स हो गए? यहाँ पे 2 हो गए। तो यहाँ पे भी हमको देना पड़ेगा ओके, और इनको हम लोग करेंगे यूज, ठीक है। ये हो गया अपना स्क्रिप्ट रेडी। लास्ट काम आपको एक ही चीज करनी है। जब आपकी स्क्रिप्ट रेडी हो जाए तो मुझे बताओ, ये देखो आपकी ये स्क्रिप्ट है और इसका XML फाइल कौन सी है? OHRM लॉगिन डेटा, ठीक है। तो आपको उस XML को रन करना है, स्क्रिप्ट को रन नहीं करना है। उसकी जो पेरेंट XML है ना, उसको रन करना है। अब इसको मैं एक बार रन करता हूं, ठीक है। हम जाके स्क्रिप्ट को रन करना स्टार्ट करते हैं। ये देखो, सबसे पहले URL हिट किया। अब क्या टाइप करेगा? एडमिन 1 2 3 लॉगिन पे क्लिक करेगा, वापस ब्राउजर लॉन्च करेगा। कितने कॉम्बिनेशंस करेगा? पूरे 4। अब क्लियर है सबको? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, आई थिंक नाउ थोड़ा बेटर क्लियर हुआ रहेगा। एवरीबडी गाइस टेल मी, अगर नहीं है तो मैं आई एम रेडी टू एक्सप्लेन वंस अगेन। सर वन क्वेश्चन। हाँ बोलो। ये जो इनपुट्स वो दिखा रहे यूजर नेम पासवर्ड में, सो हाँ हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं ना? मतलब ऐसा नहीं कि यही करना है ऐसा कुछ, यस या यस, यही 4 हमने सिनेरियो? एक्चुअली हाँ वही किया है। मतलब वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड के और इनवैलिड कॉम्बिनेशंस को स्वैप करके लिया है। तो कैसा किया है हमने? फॉर एग्जांपल हम लोग ने देखो एडमिन लिखा है, एडमिन 1 2 3, ये वैलिड कॉम्बिनेशन हो गया। फिर उसके बाद एक वैलिड रखा है, एक इनवैलिड रखा है, एक इनवैलिड रखा है, एक वैलिड रखा है, और दोनों इनवैलिड रखा है।
तो इसके अलावा और कौन सा कॉम्बिनेशन, व्हाट कैन मोर कैन बी टेस्ट, मतलब नहीं क्या? नहीं, कॉम्बिनेशन मतलब सिनेरियोस, मतलब ये तो 4 प्रॉपर है, लेकिन सपोज इनवैलिड कॉम्बिनेशन में अगर हम मतलब जो सेकंड वाला है कि हाँ यूजर नेम करेक्ट देते हैं, और पासवर्ड का मतलब ऐसा नहीं कि कंपलसरी एडमिन ही देना चाहिए या कुछ, मतलब हाँ कौन हाँ, सा भी कुछ भी दे इनपुट दे सकते हैं, सकते हैं। कुछ भी वही पूछ रही थी। ऐसा ठीक है। यहाँ पे, बिकॉज एज लॉन्ग एज इट इज इनवैलिड, फिर वो कुछ भी हो सकता है, इनवैलिड डेटा कुछ भी हो सकता है आपका यहाँ से। यस यस, आई गॉट इट। ठीक है, सबसे पहले बताओ अदर पार्टिसिपेंट्स, वर्क फ्लो क्लियर है आपको कैसे हमने डिजाइन किया है? आई थिंक तेजस्वी को क्लियर है, बट अभी अभी किसने डाउट पूछा था, रिद्धि या तेजस्वी? तेजश्री। Okay, I think it's clear to her. Sumit, Rupesh, is it clear or you want me to explain this once again? Tell me. मतलब others also in general I am asking, okay, not only them. Yes, sir. Okay, that means the concept is clear, right? Because this is very important. ना आप देखेंगे, you will, what happens is ना, if you fail to understand this workflow right now ना, आपको एक्सेल का सर के ऊपर से जाएगा, आपको कॉन्फिग प्रॉपर्टीज का सर के ऊपर से जाएगा, कुकुम्बर का भी यही पैटर्न है तो वो सर से जाएगा. So in fact, I'm ready to explain. If this combination is little tricky to you, maybe somebody can share the screen and get it designed from me right now. Okay? मैंने उसमें स्क्रीनशॉट और वो जो पार्ट था वो अभी मैं बस आई एम वेटिंग. पहले इतना अगर क्लियर है तो मैं वो इंट्रोड्यूस करता हूँ, स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं आप उसमें. ठीक है, I'll take it as a yes and I'll just do it. Okay. So हमने सबसे पहले क्या कर दिया है, हमारी XML जो है उसमें हम लोग ने रन किए मल्टीपल कॉम्बिनेशंस. नाउ हमको क्या करना है, हमको एक स्नैपशॉट भी लेना है, मतलब साथ में इसका देख लो यहाँ पे स्नैपशॉट भी लेना है और वो अलर्ट डिस्प्ले हुआ है कि नहीं चेक करना है. ओके, सबसे पहले समझते हैं स्नैपशॉट कैसे लिया जाता है. ओके, तो टेक स्नैपशॉट, मैं इतना फंक्शन सिर्फ आपका कॉपी कर लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पे बेस क्लास में जाके मैं पेस्ट करता हूँ सिर्फ इतना फंक्शन. फाइल यूटिल्स की डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी अपने को, तो pom.xml से जेनरिक टेक्स्ट एडिटर किधर गया, फाइल यूटिल्स, ये रहा. ये 3 डिपेंडेंसीज हम लोग ऐड करते हैं अपने ऊपर वाले pom.xml में, इसके अंदर. और कौन सी है यहाँ पे, we'll do this. ये डाल दी हमने डिपेंडेंसी. मैं आपके साथ ये pom.xml पूरी शेयर करता हूँ एंड में. ठीक है, प्रोजेक्ट को करता हूँ राइट क्लिक, मेवन अपडेट प्रोजेक्ट. ओके, तो फाइल यूटिल्स की डिपेंडेंसी आ गई. अब हाँ, ये बेस क्लास के एरर भी चली गई. ठीक है, सबसे पहले ना देयर इज अ इंटरफेस कॉल्ड टेक स्क्रीनशॉट. ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट एक ऐसा इंटरफेस है जो क्या करता है, इट विल हेल्प यू टू कैप्चर द स्क्रीनशॉट. यानी आपका जो ड्राइवर ओपन है ना, ब्राउजर जहां ओपन है ना, उस इंस्टेंस का स्क्रीनशॉट लेगा, नॉट दिस रियल टाइम ब्राउजर. इट विल टेक स्क्रीनशॉट फॉर द इंस्टेंस. ओके, next thing, there are two things, file source and destination. तो source क्या है, your screenshot. okay, you need to get screenshot as output type dot file. इसका मतलब क्या हो गया, ये देखो dot, you can get it as bytes, you can get it as base 64, या तो you can get it as file. तो हमको कौन सा ऑप्शन चाहिए, file. तो हमने file ले लिया यहाँ पे,
और src shot टेक स्क्रीनशॉट की एक मेथड है गेट स्क्रीनशॉट एज, जो आउटपुट टाइप को पैरामीटर बोल के एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो गेट स्क्रीनशॉट एज जो मेथड है उसको हमने यहाँ पे जो पूरा स्क्रीनशॉट है उसको किसमें स्टोर कर दिया हमने, src फाइल में। ठीक है, फाइल क्लास है जो जावा के आईओ पैकेज में प्रेजेंट होती है, देयर इज अ क्लास कॉल्ड फाइल। तो उसका फर्स्ट वेरिएबल हमने क्या बनाया, src फाइल, यानी अपने सोर्स को वहां पे स्टोर कर लिया। नेक्स्ट हमको उसको अपने डेस्टिनेशन पे ट्रांसफर कराना है। अब नाउ व्हेन आई से डेस्टिनेशन, आपको आपके प्रोजेक्ट में ही चाहिए, तो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर ना, उसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम देंगे आप स्क्रीनशॉट्स। ओके, फिनिश कर दो इसको, इसमें हमने नाम दिया है स्क्रीनशॉट्स। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, हमको जहां पे भी वो स्क्रीनशॉट कैप्चर हुआ है ना, वहां से इस डेस्टिनेशन पे ट्रांसफर कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे ना, ये फाइल विथ पार्ट पैरामीटर रहेगा, ये स्क्रीनशॉट्स तक का रहेगा, यानी प्रोजेक्ट का नाम और उसके अंदर स्क्रीनशॉट, वहां तक का पाथ रहेगा। और फाइल यूटिल्स डॉट कॉपी फाइल क्या करेंगे, सोर्स से कॉपी करके कहाँ पेस्ट करेंगे, डेस्टिनेशन में। ठीक है, तो सिंपल कोड है, टेक स्क्रीनशॉट क्या करता है, फोकस करता है इंस्टेंस पे। src फाइल में हम लोग क्या करते हैं, src डॉट गेट स्क्रीनशॉट एज आउटपुट टाइप डॉट फाइल। ओके, उसको src में स्टोर कर दिया, डेस्टिनेशन में हमारा पाथ स्टोर कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, और कॉपी फाइल की मदद से क्या किया, src से डेस्टिनेशन पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, दिस इज अ स्क्रीनशॉट कोड। नाउ आई विल टेक सम स्नैपशॉट्स। ओके, मैं कुछ स्नैपशॉट्स लेता हूं यहाँ पे जाके। एक स्नैपशॉट। ओके, और ना यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्ट, यानी आपके प्रोजेक्ट तक का जो पाथ है वो फेच करने के लिए कमांड है अपने पास। ओके, तो कमांड कैसा है, सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी यूजर डॉट डायरेक्टरी, यानी अगर आप इसको पेस्ट करेंगे ना, वो यहां तक का, देखो हर बार आपके प्रोजेक्ट का नाम बदलता रहता है ना, तो एवरी टाइम यू कैन नॉट कीप हार्ड कोडिंग द पाथ, मतलब यहां तक ना आप वो हार्ड कोड नहीं करते बैठ सकते नाम यहाँ पे। तो वो क्या करेगा, ये प्रोजेक्ट लोकल पे कहीं तो प्रेजेंट है, यानी कि व्हाट आई मीन टू से इज दिस पाथ, अरे ये क्या हो गया, ये पाथ पूरा आपका, तो आप ये पाथ पूरा हार्ड कोड तो नहीं करते बैठ सकते ना, तो ये जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन ऑटो पिकअप करने का काम कौन करता है, ये कमांड करता है। ठीक है, इतना, यानी आप इसको एक स्ट्रिंग में स्टोर कर दो, सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी यूजर डॉट dir क्या करेगा, वहां तक का पाथ पिकअप करेगा। ठीक है, और उसको पाथ ऑफ प्रोजेक्ट में स्टोर कर देगा। नेक्स्ट हमको क्या करना है, हमको लेना है यहाँ पे पाथ ऑफ प्रोजेक्ट स्क्रीनशॉट। ओके, इतना पाथ हम ले लेते हैं और यहाँ पे आके उसको पेस्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट्स नाम के फोल्डर में है ना, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, स्क्रीनशॉट लगा दिया, और यहाँ पे हम एक नाम देंगे, अच्छे png फॉर्मेट में स्टोर करना है, राइट। अब वो क्या करेगा, बार बार स्क्रीनशॉट को कैसा स्टोर करेगा, नाम क्या देगा वो बार बार स्क्रीनशॉट को, abc png। तो यहाँ पे कुछ है क्या अपने पास अवेलेबल स्क्रीनशॉट्स में, अभी तो नहीं है। ओके, स्क्रिप्ट को रन करते हैं हम लोग जाके, यहाँ पे लेट्स रन आवर स्क्रिप्ट। कितने बार रन होंगी फिर स्क्रिप्ट, फर्स्ट लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, स्क्रिप्ट 4 बार रन हो रही है। ये 4th टाइम रन हुई, राइट।
क्लिक किया, हाँ स्क्रिप्ट रन हो गई। अभी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अपन करेंगे रिफ्रेश। तो देखो स्क्रीनशॉट के अंदर हाँ एबीसी पीएनजी का, लेकिन मुझे एक बात बताओ, स्क्रिप्ट रन कितने बार हुई और स्क्रीनशॉट्स कितने आए? एक। हालांकि आने कितने चाहिए थे? 4। तो ड्रॉबैक क्या है, जब आप नेम हार्ड कोड करते हो ना, यहाँ पे याद रखना इस नाम के वजह से क्या होता है, पिछला स्क्रीनशॉट ओवरराइड हो जाता है, यानी पिछले 3 स्क्रीनशॉट क्या हो गए, गायब हो गए, चले गए। हालांकि वो अपना मोटिव नहीं है, वी वांट एवरी स्क्रीनशॉट टू बी कैप्चर्ड, राइट। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग ने ना एक मेथड लिख रखी है, मैं बताता हूं आपको, टाइम स्टैम्प जनरेट करने के। नाउ टेल मी व्हाट इज टाइम स्टैम्प, फर्स्ट टेल मी टाइम स्टैम्प क्या होता है। आप लोगों ने वो फॉर्मेट देखा होगा 20240106, फिर अभी कितने बजे 14, मेरे कंप्यूटर के यहाँ पे देख लो 14:38 और जो सेकंड होगा, तो वो ये जो है ना सिंपल डेट फॉर्मेट ना एक क्लास है, ठीक है, java.text पैकेज में। और सिंपल डेट फॉर्मेट क्या करती है, इस फॉर्मेट में आपकी न्यूमेरिक वैल्यू यानी आपका टाइम स्टैम्प रिटर्न करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था ना, एक बार पेस्ट करता हूं और यहाँ पे मैं लेता हूं इस मेथड को अपने नए बेस क्लास में। आई विल टेक इट इन माय बेस क्लास, ओके। नाउ यहाँ पे मैंने इस मेथड को ले लिया। नाउ आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू। सबसे पहले मुझे बताओ ये फॉर्मेट में क्या, अगर आप नंबर्स भरो इसमें, अभी का टाइम स्टैम्प कितना है 20240106, तो ईयर क्या है 2024, मंथ क्या है 01, डे क्या है 06, आर क्या है 14, मिनट 39, वो तो हर सेकंड बदलता रहता है और सेकंड हर सेकंड अपडेट होता रहता है। तो ये वैल्यू आ जाएंगी इसके अंदर, डेट के अंदर, ओके। और टाइम स्टैम्प में क्या भरेगा, डेट डॉट फॉर्मेट न्यू डेट, यानी ये जो आपका डेट है ना, इस चीज के ऊपर यानी इस फॉर्मेट में आपकी करंट डेट स्टोर हो जाएंगी, यानी वो न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएंगी इसमें स्ट्रिंग बन के, ठीक है। फिर अगर आप देखो तो वैल्यू विल लुक समथिंग लाइक दिस, कोलन 0 1 आर जो भी आपका 14:40 सपोज 35, ठीक है। अब मुझे बताओ किसी फाइल या फोल्डर का नाम ऐसा हो सकता है कि विद कोलन एंड स्पेसेस? इट इज नॉट अलाउड टू नेम अ फाइल विद कोलन एंड स्पेसेस। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से जितने कोलन है वो निकालने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया है, ये जो टाइम स्टैम्प है, ओके, इसको एक स्ट्रिंग में स्टोर किया है हमने, टाइम स्टैम्प डॉट रिप्लेस ऑल कोलन्स with what, nothing। तो कोलन्स रिप्लेस हो जाएंगे with nothing, तो that will become something like this, ओके। अब वैल्यू कैसी है, ऐसी वैल्यू है। अब इसमें भी एक स्पेस बाकी है, राइट। तो वैल्यू 1 में स्पेस है ना, तो वैल्यू 1 डॉट रिप्लेस ऑल स्पेसेस विथ नथिंग, तो वो बन गई वैल्यू 2। और फाइनली वैल्यू 2 प्रिंट होके कैसी आ गई, समथिंग लाइक दिस। दिस वैल्यू विल ऑलवेज कीप चेंजिंग। देखो अभी 1441 हो गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेक्स्ट सेकंड 41, सेकंड तो बढ़ता ही जाएगा, 36, नेक्स्ट सेकंड 37, तो हर सेकंड ये वैल्यू क्या होती जाएंगी, बदलती जाएंगी। तो दिस इज लाइक अ डायनेमिक वैल्यू, राइट, विच यू डोंट नीड टू मॉनिटर मैन्युअली, राइट। आपको मैन्युअली ये मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू हर बार बदलती जाएंगे, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसी वैल्यू को ना हम लोग ऐसी वैल्यू को यूज करेंगे, और ये रिटर्न टाइम स्टैम्प जो फंक्शन है, हम लोग नेम के जगह पे इसको लगा देंगे यहाँ पे। टाइम स्टैम्प, ठीक है, हम लोग यहाँ पे नेम के जगह पे इसको लगा देते हैं। अब ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे एबीसी आया था, ठीक है, एक स्नैपशॉट आया था। मैं ना अब स्क्रिप्ट रन करता हूँ, ठीक है। अब आप लोग देख लो यहाँ पे,
Now I run the script 4 times and let's see क्या होता है. यूजर नेम एंटर करके पासवर्ड एंटर करके स्नैपशॉट लेगा. लॉगिन पे क्लिक करके नहीं लेगा स्नैपशॉट, क्योंकि हमने स्नैपशॉट लेने का फंक्शन पहले लगाया है. बस टेस्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग तो इसके लिए. वापस यूजर नेम एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया, ओके ठीक है. अब मैं करता हूं इसको रिफ्रेश. कैन यू सी 4 screenshots? Online participants, can you all see this? Yes, sir. हाँ, तो 4 स्क्रीनशॉट्स प्रोड्यूस हो गए. ठीक है, तो उसने क्या किया, हर बार क्योंकि सेकंड बढ़ता गया ना, तो अभी अपना पहले जैसा हुआ क्या, पिछले 3 स्क्रीनशॉट्स ओवरराइड हुए क्या? नहीं. तो नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द नेम, क्योंकि आप मैन्युअली प्रेजेंट नहीं रहने वाले हो ना सिस्टम के सामने नाम देने के लिए. तो नाम देने का काम कौन करेगा फिर? टाइम स्टैम्प. ओके, दिस इज द लॉजिक टिल टाइम स्टैम्प. यहां तक क्लियर है सबको? फर्स्ट टेल मी एवरीबॉडी. टुडे एवरीबॉडी इज वेरी साइलेंट, एकदम शांत है सब लोग. ओके ठीक है, चलो. सो ये होगा टाइम स्टैम्प तक का कोड. अब हम लोग लास्ट कोड किसका लगाएंगे? वो वेरिफिकेशन वाला कोड. ओके, चेक इफ एलिमेंट इज डिस्प्लेड, अपने को वो भी चेक करना है ना. चेक इफ अलर्ट इज डिस्प्लेड, तो इस मेथड को कॉल कर लेंगे. ये मेथड हमने डिजाइन करी थी. ओके, और यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, ये स्क्रीनशॉट्स है ना डिलीट करता हूँ. यहाँ पे प्रॉपर्टीज, इसके अंदर जाके स्क्रीनशॉट्स के अंदर सारे स्क्रीनशॉट्स डिलीट करता हूँ. ठीक है, अप्लाई एंड क्लोज. एक बार फिर से प्रोजेक्ट को करते हैं हम लोग रिफ्रेश. फोल्डर क्लीन हो गया. अब मैं इसको कॉल करता हूँ इसमें. चेक इफ अलर्ट डिस्प्लेड. ओके, और उसके बाद हम लेंगे स्क्रीनशॉट. लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अब स्क्रीनशॉट लेंगे हम लोग. ठीक है, तो अब स्क्रीनशॉट देखते हैं कैसे आते हैं. टेस्ट एनजी रन करता हूं इसको. ये लाइन ऊपर ध्यान से देखना, क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर. जो लिखा है ना ऊपर, क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर, वो ध्यान से देख लो. ओके, अब कितने फेल हुए अपने यहाँ पे? 1 पास 3 फेल. अब मैं रिफ्रेश करता हूं. ये देखो स्क्रीनशॉट्स भी 4 आ गए और आपके टेस्ट आउटपुट भी रिफ्रेश करते हैं हम लोग. ओके, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, प्रोबेबली सूट के अंदर, सूट के अंदर नहीं देखेंगे. नहीं, ये तो नहीं चाहिए अपने को. ना, ठीक है, ईमेलेबल रिपोर्ट देख लेते हैं. ये देखो टेस्ट 1
यानी कि XML में जाओ, आपके टेस्ट 1 जो है वो क्या हुई आपकी, पास। टेस्ट 2 क्या हुई, फेल। टेस्ट 3 क्या हुई, फेल। टेस्ट 4 क्या हुई, फेल। टेस्ट 1 में हमने क्या लिया है, क्रेडेंशियल्स, और मैसेज क्या है, ठीक है। टेस्ट 2 में हमने क्या लिया है, एडमिन पॉपअप डिस्प्लेड फॉर इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, एक्सेप्शन आया है। यहाँ पे पूरी रिपोर्ट है और यहाँ पे आपके पूरे स्क्रीनशॉट्स है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे आके, तो आप स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। व्यू डिटेल्स, ओके, और डेट का ना ऐसे लगा देंगे हम लोग। सबसे लेटेस्ट जो आई है वो ऊपर वहां पे हो जाएंगे 5, 18, 31, 44। पहले ये देखते हैं। देखो ये लॉगिन सक्सेसफुल। इसके बाद की स्क्रीनशॉट कौन सी है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स वाली। इसके बाद की तीनों भी इनवैलिड क्रेडेंशियल्स वाली है हम लोगों ने जो दी है, राइट। सिर्फ एक का क्या है, लॉगिन सक्सेसफुल। तो is that clear everybody, all the participants, everyone? Should I share the code with you, all of you? Sorry? Yes, sir. Share. Yeah, okay. Just give me 2 minutes, I'll send it to Shubhangi. Shubhangi, आप बस एक बार मीटिंग ज्वाइन कर हो ना, आप मीटिंग में, हाँ एक बार बस मीटिंग ज्वाइन कर लो, मैं आपको शेयर करता हूँ। इनके साथ ना ग्रुप चैट पे पोस्ट कर दो, ठीक है। मैं पांचों फाइल्स का कोड भेज देता हूँ। आपको मेल कर दूं क्या? हाँ चलेगा, 1 मिनट। फिर मैं pom.xml है और ये पांचों फाइल्स है, तो ठीक है। फर्स्ट आई विल शेयर द ईमेल। यही है ना आपका, ठीक है। अब मैं अटैच कर रहा हूं ये 6 फाइल्स आपके साथ। तो आप क्या करना ना, इन लोग को फिर शेयर कर देना। सबसे पहले pom.xml, ओके। उसके बाद ohrm.xml, उसके बाद आपके SRC के अंदर लाइब्रेरी में बेस क्लास, ओके। फिर पेज एक्शन में लॉगिन PA, पेज ऑब्जेक्ट में लॉगिन PO, और स्क्रिप्ट्स में others, do you want me to keep you in mail address? Tell me. और किसी को रखना है क्या मेल एड्रेस में? सर बी बुधवंत। सुमित को रख दिया है मैंने। और किसी को? तेजश्री, आपका मेल एड्रेस क्या यही है ना, लोखंडे? सर कुणाल। हाँ 1 मिनट। कुणाल, which one? Yes sir, this पहिला first one. फर्स्ट कुणाल जुम्बाड़। और कोई? रुपेश? Yes sir, yes sir. हेलो Yes sir. रुपेश, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है, बोलो ना। ओके, अभी आएंगे सर। तो हो ना हाँ मेरे को हो गए। हाँ बोलो ना, आपका मेल एड्रेस बोलो ना फिर। हाँ, रुपेश 40,999। क्या क्या? रुपेश 40,999। रुपेश POTE 4 नहीं POTE 4 नहीं सर, POTE POTE सर, रुपेश पोटे सर। रुपेश, एक मिनट। ओके, वॉइस बज हो रहा है ना तो इसके लिए मैं 1 मिनट यहाँ से देखता हूँ। रुपेश पोटे 999 ये है क्या? यस gmail.com। ओके गॉट इट।
मेरे को कंफर्म करो, हाँ बराबर है तो नहीं तो जाने का किसी और को मेल। नहीं नहीं नहीं, मेरा ही है। ठीक है, हाँ। और कौन है मीटिंग में? रिद्धि एंड शंकर। अविनाश सर। हाँ अविनाश, आपका मेल एड्रेस बोलो, देखो एक बार। अविनाश गौड़, हाँ फर्स्ट नंबर होगा। ठीक है, रिद्धि का भी आ गया। Yes, शंकर, sir. हाँ रिद्धि का हो गया। शंकर, आपका मेल एड्रेस बोलो। QK resource one is Shankar only, right? I don't think he's probably on mute इसके लिए। चलो ठीक है, आपको भेज देता हूँ। शुभांगी, आपको टाइम मिले ना तो बस इतना कोड के फाइल्स है ना ये वाले, व्हाट्सएप पे इनको अटैच कर दो, वेब व्हाट्सएप पे। आपको जब भी, मैंने शुभांगी को बोल दिया है, शी विल अटैच द फाइल ऑन वेब व्हाट्सएप, ओके, व्हेनेवर शी गेट्स टाइम टुडे, ठीक है। सो आई विल सेंड दिस कोड टू यू ऑल, एवरीबॉडी। मैं भेज देता हूँ इतना कोड, ठीक है। And one more thing, that only for tomorrow we don't have a session, okay, for your afternoon batch. So our next connect will be next Saturday, ठीक है। अगले सैटरडे हम लोग कनेक्ट करेंगे। Tomorrow there is a off, so I want you all to practice this much, ठीक है, इतना प्रैक्टिस कर लो आप लोग। Any doubts, any questions, anybody? Hello, sir. हाँ रिद्धि। Hello. हाँ सर, एक्चुअली 30 दिसंबर को आपने जो हेलो, हाँ सर, आपका वॉइस, मेरी एक मिनट, आपका वॉइस बीच में ब्रेक हो गया। हाँ बोलो ना। हेलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ सर, आपने जो 30 दिसंबर को लेक्चर लिया, 30 दिसंबर के लेक्चर की वीडियो नहीं अभी तक आई। रिकॉर्डिंग क्या? यस सर, रिकॉर्डिंग। हाँ ओके, मैं मनोज सर को बोलता हूँ। हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच। या थैंक यू। ओके देन आई थिंक वी आर गुड फॉर टुडे। वील कनेक्ट नेक्स्ट सैटरडे, ओके। चलो, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।